लग रही है, तो कब का दबा रहा है खाना। हेलो हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं उज्जैन। उज्जैन मतलब महाकाल की नगरी जो जाना जाता है, और कैसे जाना है, वहाँ कहाँ रुकना है, सब जानकारी देंगे। और सुबह के बजे अभी 7:30, हमको 8:30 बजे की ट्रेन है और सुबह स्टेशन निकलना है। और भीड़ भी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पुल पे, तो चलो अपन निकलते हैं। हम अभी सूरत स्टेशन पे पहुँचे हैं। एक्सप्रेस हमारा डब्बा यहाँ पे आएगा S6 में। यहाँ पे हमारी सीट है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5। चलो, हमारा थोड़ा नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। मस्त ट्रेन में नींद आ गई थी, सो गए थे। अभी खाना खाने उठे हैं मस्त। ये हमारा खाना बराबर दबा रहा है, उसको बहुत भूख लग रही है। ये दोस्तों भी, इसको तो बहुत भूख लग रही है, वो तो कब का दबा रहा है खाना। बहुत मजा आ रहा है। नीचे बिहार दीजिए बस। बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा गुजराती का थेपला है, जहाँ जाता है वहाँ साथ में रहता है। अभी रतलाम स्टेशन पे खड़े हैं, गाड़ी खड़ी है हमारी। ये इसका चप्पल कहाँ पे गया? चप्पल भी नहीं, मेरा सैंडल घूम रहा है साला। ओए, तू कहाँ से आया? चप्पल ले। ओ तेरे दोस्त भाई मस्त चाय पी रहे हैं यहाँ पे, एकदम मस्त। जो ना हो तो रतलाम स्टेशन पे आओ तो इधर की चाय पी के ही जाना। हम अभी उज्जैन स्टेशन पे पहुँच गए हैं। हमको यहाँ से जाना है धर्मशाला। हमको धर्मशाला में मज़ा नहीं आया, हमने प्राइवेट होटल रखी है। चलो आपको दिखाता हूँ। हमने अभी होटल रख लिया है और हमको यहाँ से 2 मंदिर घूमना है रात को, देखने लायक है रात को। और वहाँ जाते हैं हम हरसिद्धि माता के मंदिर पहुँच गए। अंदर जाके मंदिर का दर्शन करते हैं हरसिद्धि माता का। यहाँ पे 1111 दिया जले जाते हैं और रात को 7 बजे महाआरती होती है। चिंताहरण गणेश मंदिर। घाट पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे आरती हो चुकी है। हम वहाँ पे आरती में थी तो यहाँ भी हो गई है। तो
खाने का मजा आया नहीं, सूरत जैसा तो बिल्कुल मजा नहीं है। जैसा तैसा खाया है, अभी सो जाते हैं, बाकी का कल दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग। और हम जा रहे हैं सुबह के 5 बजे अभी, और हम जा रहे हैं महाकाल के मंदिर दर्शन करने के लिए। ये लोग कब से तैयार हो रहे हैं? कब से तैयार है? फाइनली गाइस तैयार हो चुके हैं फुल। फोटो 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 कर रहे हैं। चलो निकलते हैं, चलो। सबने फूल भी ले लिया है, शर्ट भी ले लिया सबने, और टीका भी लगा लिया सबने। ये आया 5 रुपये में, शर्ट आया 120, हमारा 150, एक्सेल साइज का 150। और इनको जो देने का वो दे देने का अपनी मर्जी से। इतना बोल अपने सूरत में लेने जाओ तो मिनिमम 50 रुपया का मिलेगा, यहाँ पे 5 रुपये में देते ये लोग। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ना मंगलवार से शनिवार तक, रविवार तक आ जाने का, नहीं तो सोमवार को बहुत भीड़ रहता है। मतलब 2.5-3 घंटा तो लग ही जाता है यहाँ पे। वीआईपी एंट्री नहीं लेने का, जो नॉर्मल है सामान्य दर्शन करने का शांति से, जो जाए 2.5-3 घंटा लगे। हमारा अच्छे से दर्शन हो गया, एकदम शांति से दर्शन हो गया, आराम से। दर्शन करके रूम पे आ गए। अभी हमने ऑटो बुक की है, वो अभी लेने आ रहे हैं, और हम दूसरे मंदिर है वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। हम अभी राम जनार्दन मंदिर आए हैं, मंदिर देखते हैं कैसा है। पहली बार आए थे तो उन्होंने अपने पिता का पिंडदान किया था, और स्थिर वन गणेश, अभी हम जाएंगे आगे, उनकी स्थापना की थी, और फिर वो आगे चले गए थे। दूसरी बार जब आए थे रावण से युद्ध होने के बाद में, तो रावण के जो विमान था उसके अंदर बैठ करके आए थे। तो उन्होंने चिंतामणि गणेश, जो आप कल बता रहे थे, चिंतामणि गणेश की स्थापना की थी, महाकाल का अभिषेक किया था, उसके बाद वो अपने घर गए थे। यहाँ जो दिखा रहे हैं अपने घर जाते हुए दिखा रहे हैं। वो वनवास के दौरान आए थे, तो वनवास के दौरान ऐसा माना जाता है कि उनकी दाढ़ी और मूछ रही होगी, तो ये दाढ़ी और मूछ भगवान राम लक्ष्मण की आपने कहीं भी दाढ़ी और मूछ नहीं देखी होगी। ये दाढ़ी और मूछ है। ये उत्तर दिशा में, उत्तर प्रदेश में उनका घर है, तो उत्तर दिशा में उन्हें चलते हुए फिर दिखा है। ये है यहाँ की विशेषता। और ये है श्रीअंग। यहाँ उज्जैन में आप कुछ भी देखेंगे, आपने काले देव महल की बात की, वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पानी, जो नदी का पानी है, वहाँ 52 कुंड बने हुए हैं। 52 भैरव का एक मंदिर है जिसको कि बोलते हैं 52 भैरव। ऐसे मतलब मंदिर है यहाँ पे। मंदिरों में कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ उसका इतिहास विशेष है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ यदि यूँ कुछ घूमने जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर इतिहास समझोगे उसका तो सब कुछ समझ में आएगा। ये 10वीं सदी की मूर्ति है। 10वीं सदी मतलब आज से 1100 साल पुरानी। और यहाँ भगवान का विराट रूप दिखाया गया है और लक्ष्मी का सूक्ष्म रूप दिखाया गया है। एक पुरानी पेंटिंग, इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, नहीं तो इसका इनॉग्रेशन हो जाए, नया हो जाए ये, तो अभी पूरा नया नया दिखेगा ये।
मूर्ति 1100 साल पुरानी है, मूर्ति तो मंदिर 400 साल पुराना है। मंदिर ये है दामोदर कुंड। अभी आए सांदीपनी आश्रम। 84 जो लिखा हुआ है, वैसे हमारे यहाँ पे 84 महादेव हैं जिनकी यात्रा होती है। वो 3 दिन की यात्रा होती है। 3 दिन की यात्रा होती है, मतलब एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। मैंने एक दिन में भी करवाए 84 महादेव। एक दिन में अपनी लाइफ में पहली बार एक दिन में करवाए हैं, वैसे होते नहीं है और बहुत फास्ट करा हमने। ये 84 महादेव पे जल चढ़ाना रहता है। ये 84 महादेव हमारे यहाँ 84 लाख योनियाँ जो होती है हमारी, वो 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए हम लोग तन मन से इनकी पूजन करते हैं। जब इनकी पूजन करते हैं तो हमको एक सौभाग्य प्राप्त होता है, जिससे कि हम इस लोक से, मृत्यु लोक से हमेशा के लिए भगवान के घर चले जाते हैं, क्योंकि वापस आना नहीं होता। इसलिए हम लोग 84 महादेव की यात्रा करते हैं। अब हम आए हैं गुरु सांदीपनी आश्रम। यहाँ गुरु सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा को पढ़ाई कराई थी। और भी दूसरे शिष्य थे, पर इन तीनों का नाम विशेष लिया जाता है क्योंकि ये भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ने के लिए आए थे तो वो इस मंदिर को दर्शन करने के लिए गए। जब ये दर्शन करने के लिए गए तो भगवान शिव सब प्रकट हुए। उनको देख करके नंदी खड़े हुए, जो कि आज तक खड़े हुए। आपने कहीं भी नंदी खड़े हुए देखे? नहीं, हर बैठे जगह हुए। नंदी बैठे हुए मिलते हैं, यहाँ नंदी खड़े मिलेंगे। हाँ, हम यदि वो 64 कलाएँ देखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो हमारे घर में माता पिता ने या टीचर ने हमको जो स्कूल में या जो सिखाया है, वही चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें। जो विशेष है वो 14 विद्याएं हैं जो इसके अंदर है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। उनको मालूम हुआ कि उनके गुरु रोजाना सांदीपनी गोमती नदी स्नान करने जाया करते हैं। उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया और गुरु से निवेदन किया कि आप यहाँ पे स्नान करें। बोलिए भाई। यहाँ गोमती नदी का पानी अवतरित किया भगवान ने और गुरु से निवेदन किया कि आप यहाँ पे स्नान करें। गुरु सांदीपनी एक तपस्वी थे। उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में एक बिल्व पत्र रख करके उसका पूजन किया। पूजन करने के बाद में एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका कि नाम है सर्वेश्वर महादेव, जो कि सामने है। ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ जो दर्शन होते हैं वो नंदी के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं और 14 विद्याओं का अध्ययन किया था। जो 14 विद्याएं जो है वो इसके अंदर है। जो हमारे यहाँ पे किताबों में लिखा था उसको चित्र द्वारा दिखाया गया है। उनकी विशेषता ये है कि उनकी जलाधारी के अंदर शेषनाग है। हम कहीं भी देखते हैं तो शेषनाग अलग से लगाए जाते हैं, तांबे के, पीतल के या चांदी के अलग से बना करके लगाए जाते हैं। यहाँ 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ की शेषनाग अलग से नहीं लगते हैं। एक तो सर्वेश्वर महादेव है, दूसरा महाकालेश्वर। 2 जगह अलग से शेषनाग नहीं लगते हैं, वो साथ में जुड़े हुए। ये है यहाँ की विशेषता। अभी आए मंगलनाथ मंदिर, क्योंकि 9 ग्रह के अंदर से यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म स्थान, जन्म भूमि है। और इस मंदिर की विशेषता है, ये जो मंदिर बनाना पूरे भारत के नाभि के स्थल पे बना हुआ है। जैसे अपना इंसान का नाभि होता है, यहाँ पर पूरे भारत का नाभि का स्थल है और कर्क रेखा पे विराजमान है। कर्क रेखा इस मंदिर के बीचों बीच से निकली है। यहाँ से गई है महाकाल, महाकाल से गई है सोमनाथ। आप लोग भारत में जितने भी शिव जी के मंदिर में जाते हो दर्शन करने, शिव जी का सवारी हमेशा आपने काय के ऊपर देखा है? नंदी के ऊपर देखा है, शिव जी का सवारी। लेकिन आपको उस मंदिर पर नंदी नहीं मिलेगा। यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ का सवारी है। आपको यहाँ पे भेड़ देखने को मिलेगा। भेड़ यानी कि मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है। और भेड़ पर सवार होने का ही कारण है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, 9 ग्रह के सेनापति और 21 बैग के अधिपति।
और इस मंदिर की विशेषता है, ये जो मंदिर बना ना पूरे भारत के नाभि के स्थल पे बना हुआ है। और आप उज्जैन में आए दर्शन करने, तो प्रसाद आपको केवल 3 मंदिर में ही चढ़ाना है। बाकी उज्जैन में इतने मंदिर है कि घर से चावल का बोरा भी भर के लाते ना, और एक एक चावल का दाना हर मंदिर पर चढ़ाते, अपना चावल का बोरा खत्म हो जाता है। लेकिन उज्जैन में मंदिर खत्म नहीं होते, बहुत मंदिर है उज्जैन में, पर प्रसाद आपको केवल 3 मंदिर में चढ़ाना, बाकी मंदिरों पर खाली घूमना है। 3 मंदिर में पहला मंदिर आता है महाकालेश्वर, जहाँ पर दूध जल बेलपत्र चढ़ाते हैं। महाकाल के सेनापति काल भैरव, जहाँ पर शराब चढ़ाते हैं, और मंगल भगवान को यहाँ पर दान चढ़ाते हैं। मंगल दान में चढ़ता जो इस प्रकार से होता है, गेहूं लाल कपड़ा, श्रीफल और पुष्प। ये दान आपका नाम और आपका सरनेम बोल के मंदिर में चढ़ेगा। नाम बोलोगे तो आपका लगेगा स्वयं का, सरनेम बोलोगे तो आपके घर परिवार जो छोटे बड़े नहीं आ पाए, जैसे माता पिता भाई बहन जो अपने बुजुर्ग होते ना, उनका भी लगता है। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र बहुत महत्व होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बाकी में आपको 5 चीजें घर के लिए मिलेगी। आपको लाना है घर के लिए तो ला सकते हो, और नहीं लाना तो पूरा श्रृंगार मंदिर में चढ़ा सकते हो। लाना है एक मंगल का यंत्र ला सकते हैं। यदि आपका परिवार का सदस्य कोई भी कार्य के सिलसिले में जाता है और वो कार्य आपका अटक रहा है, तो यहाँ पर लाल कुमकुम से तिलक लगाते हैं, वो कार्य सफल होता है। 21 कष्टों का निवारण करता है। इस पे महामंगल के 21 कार्य लिखे, फोटो मिल जाएगा आपको, निशानी के तौर पर प्रसाद मंगल की माला मिलेगी। परिवार में कोई चिड़चिड़ापन करता है, गुस्सापन करता है, शादी विवाह में रुकावट आती है, नौकरी पढ़ाई कामकाज में रुकावट आती है, इनके लिए लाभ होता है। या पहनना चाहो पहन भी सकते हो, जाप करना चाहो जाप भी कर सकते हो। धागा मिलता है हाथ में बांधने के लिए। ये पूरे परिवार को और चीज चढ़ता है, जो कि 151 रुपए का था। पूरा श्रृंगार है, जो कि आपका नाम और आपका सरनेम बोल के मंदिर में चढ़ता है। और आपकी इच्छा है जिस किसी की भी चढ़ाने की चढ़ा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं। देना है श्रीपा नदी पूरा सी आकार में बना हुआ है। अभी आए काल भैरव के मंदिर। 4 वेद लिखे और अपने 5वें वेद से 5वां वेद तैयार हुए। भगवान शिव ने आकर के कहा कि आप 5वां वेद मत लिखो, हमारी सृष्टि के इसमें नहीं है। ब्रह्मा जी नहीं माने और भगवान शिव का अपमान कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को कुछ ऐसा घमंड सा हो गया था कि वो इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो खुद ही मतलब एक अधिकारी बन चुके थे। तो ऐसा सोच करके उन्होंने नहीं माने और भगवान शिव का अपमान कर दिया। वो अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने भगवान शिव ने अपने सिर से जटा निकाली और जमीन पे गिराई। जमीन पे गिराने पर काल भैरव प्रकट हुए। काल भैरव को बोला गया कि आप जाकर के इनको समझाएं कि ऐसा नहीं करें। काल भैरव ने कहा, भगवान मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं रहता है, कृपया आप मुझे ऐसा कुछ वरदान दें जिससे कि मेरा क्रोध मेरे वश में रहे। भगवान शिव ने अपने कंठ से विष निकाला, उसको शराब में परिवर्तित किया और काल भैरव को बोला कि ये पी करके जाओ और उनको समझाओ। जब काल भैरव उनको समझाने गए तो पहले तो उन्होंने काल भैरव का अपमान किया, उसके बाद भगवान शिव जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका अपमान कर दिया। वो अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी चिट्टी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया। काटने के उपरांत ब्रह्मा जी को अपने घमंड का एहसास हुआ। उन्होंने सभी से क्षमा मांगी और अपने कार्य में व्यस्त हो गए। काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। काल भैरव ने भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान शिव ने इनको दर्शन दिए और कहा कि आप इस जगह पे विराजमान हुए, आप यहाँ लोगों का कष्ट दूर करेंगे, आपको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से काल भैरव यहाँ विराजमान है। हम लोग इनको शराब और प्रसाद का भोग इसलिए लगाते हैं कि हमारे ऊपर आने वाले काल कष्टों से निवारण हो, हमें कोई बुरी मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आए, हमारे ऊपर कोई बुरी समस्या नहीं आए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे
शराब और प्रसाद का भोग लगाते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। अभी हम जा रहे हैं गढ़कालिका मंदिर। यहाँ पे नींबू सोडा पीने खड़े हैं। हम अभी आए हैं भरतरी गुफा दिखाता हूँ आपको, चलो। राम 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 सर। चालीस तो होता हवा बवा क्या होती नहीं, पवन पवन क्या होता नहीं। उनके भाई थे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने राजा भरतरी का राजा विक्रमादित्य को पूरा शासन दे दिया। फिर यहाँ से गुरु गोरखनाथ की शरण में गए, उनसे दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद में यहाँ बैठ करके थोड़ा से इस गुफा का निर्माण भरतरी ने किया। ये जो अंदर देख रहे हैं, अंदर यहाँ से 4 धाम जाने का रास्ता था। 4 धाम जाने आज से 2000 साल पहले, 100 साल पहले कुछ लोग गए थे जो वापसी गए थे। ये रास्ता है ना, अभी रास्ता बंद। वो मेरा नाम मिला था भगवान ने मिला था, बद्रीनाथ अलग निरंजन अलग निरंजन। ये राजा भरतरी के गणेश थे, वो भी ऐसे क्यों है? ये तो ऐसे ढाक रखा उन्होंने। यहाँ इस जगह पे बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी। अंदर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ गुफा के अंदर तो बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा माइनस में है। आप सबको हिंदी आती है ना? हाँ ठीक है। तो मैडम आपको मालूम है अपनी 12 महीने होते हैं, 12 राशि होती है और हर एक की राशि के ऊपर एक एक माह अपना सूरज चलता है। और जब अपनी राशि पे सूरज आता है, जब अपन पावरफुल होते हैं, ये बोलते अपनी मानवीय भाषा में 1 का 4 बनता है। तो आपकी राशि पे सूरज कब आएगा? हेलो भाई, अहमदाबाद में जंतर मंतर नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो आपकी राशि पे सूरज कब आएगा मैं शो करके दिखा रहा हूँ। और जब शंकु यंत्र की छाया इस लाइन को टच करेगा तो यहाँ चलता है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मतलब जब दिसंबर का महीना आएगा तो अपना सूरज आता है मकर राशि में, और जून का महीना आता है तो अपना सूरज आता है कर्क राशि में। और इसकी खासियत क्या मैडम, आप 21 जून को 12:28 में यहाँ पर कहीं पर भी खड़े हो गए तो इसकी भी शेडो गायब हो जाएगी और अपनी भी शेडो गायब हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि कर्क रेखा अपने उज्जैन से गुजर रही है। और इससे क्या जानकारी मिलती है, दिन बड़े छोटे और समान की। आप सबको मेरी हिंदी समझ में आ रही है सर? यस या नो? यस या नो? यस या नो? यस।
ये मिनट अपन जोड़ देंगे तो पूरे भारत का समय बन जाएगा। और देखो आज 18 अगस्त है और आज की तारीख में अपने को 31 मिनट जोड़ना है। ये 31 मिनट जोड़ देंगे तो पूरे भारत का समय बन जाएगा, नहीं तो वो उज्जैन का लोकल समय कहलाएगा। आओ देखो ये धूप घड़ी कैसी है। 6 बजे से दिन के 12 बजे तक यहाँ तक समय बताएंगे। 12 से शाम को 6 उधर का हिस्सा मैडम, ये जो अपने दीवार बनी है इस दीवार की परछाई से धूप घड़ी चल रही है। तो देखो सवेरे 6 से 7, 8, 9, 10 और एक कितना बज गया 11 और 11 बज के देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51, 52 और 53। सर 11 बज के 53 मिनट अपने उज्जैन का लोकल टाइम। अब अपन इसमें 31 मिनट और जोड़ देंगे तो अपने पूरे भारत का समय बन जाएगा 53 और 1 54, 54 और 30 12 26 नहीं 54 और 30 84 सर मतलब 12 बजकर के 14 मिनट 24 मिनट पूरे भारत का राइट समय सर 12 बज के 24 मिनट। ठीक है, सही चल रही है धूप घड़ी। हाँ। चलने दे। हाँ। अब इस धूप घड़ी का जन्म कब हुआ सर 1719 मतलब आज से 300 साल पुरानी धूप घड़ी हो चुकी है। जिस वक्त घड़ी चीज क्या होती थी कोई नहीं जानता था। और मिश्रा जी जब घड़ी का जन्म नहीं हुआ था तो घंटे मिनट और सेकंड का भी जन्म नहीं हुआ था। क्या नाम बेटा आपका? यस मेरी हिंदी समझ में आ रही है? बताओ मैंने क्या समझाया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कैसे बोल के बता सकते हैं सर अभी? हाँ सर, धूप घड़ी के बारे में। अरे सर मैंने धूप बोला घड़ी। था जब घड़ी का जन्म नहीं हुआ। और अभी क्या चल रहा है 2022 बता 322 साल बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये 1 मिनट दिखाई दिया आपको, ये 1 पल 2 पल और ये 3 पल और इसके एक ही शर्त है सर धूप होना चाहिए। धूप है तो घड़ी चालू, धूप नहीं है तो घड़ी बंद। अब मुझे विश्वास हुआ आपको हिंदी आती है। आओ नाड़ी वाला। अब नाड़ी वाले यंत्र का अर्थ क्या होता है कोई भी बता सकता है मैडम? यस या नो? नहीं तो मैं समझा नहीं आ रहा नो है ना। अब मैं आपको अंग्रेजी में समझाऊंगा तब हिंदी समझ में आएगी। जिसके बाद अपन बोलते हैं मेरा भारत मान। कितने अच्छे हो आप यार, मेरे को आज मालूम पड़ा। आप भी महान हो। सबसे तेज आपकी आवाज थी मैडम। नाड़ी वाले यंत्र का अर्थ होता है नाड़ी मीन्स रॉड, वाले मीन्स राउंड। सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सर आपने को ये रॉड समय बताया मैडम। अभी धूप आएगी तो इस रॉड की शेडो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो अपने उज्जैन का लोकल टाइम और 31 मिनट जोड़ देंगे तो पूरे भारत का समय बन जाता है। पर ये अजीब धूप घड़ी है। 6 माह धूप यहाँ रहती है, 6 माह इसके पीछे। भैया ऊपर से कुछ नहीं दिखता, सब नीचे से दिखता है। यहाँ वेलकम ऊपर नहीं चढ़ते। उसमें लिखा है यंत्र के ऊपर नहीं चढ़ना है ना, लिखा ना सर। हाँ। फिर भी चढ़ जाते हैं लोग। आ जाओ भैया कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नीचे आ जाओ। ये अजीब धूप घड़ी कैसे मैडम? 6 माह धूप यहाँ रहती है और 6 माह इसके पीछे। इससे आप लोगों को एक जानकारी मिलती है अपना सूरज 6 माह उत्तरायण चलता है और 6 माह दक्षिणायन। वो 6 दूना 12 मतलब सर 1 साल और 1 साल के अंदर साल में 2 दिन ये धूप घड़ी अपने आप बंद होगी और अपने आप चालू। 21 मार्च और 23 सितंबर को जिस दिन दिनों रात बराबर होते हैं तो धूप इसके ऊपर से गुजर जाती है सर। समझे आप? ना इधर आती है ना इसके पीछे आती है। अब अपन दुनिया में मैडम ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जो इधर भी धूप नहीं आएगी इधर भी नहीं आएगी और अपने टकले से निकल जाएगी। ये कर्क रेखा का निशान है और कर्क रेखा के ऊपर भगवान महाकाल विराजमान है। और उससे बड़ी बात इस रोड के सामने अपन रात को 8:30 बजे यहाँ से आंख लगा के देखेंगे सर तो अपने को ध्रुव तारा दिखाई देता है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारे को ईश्वर ने एक ही जगह स्थायी किया हुआ। उसके आजू बाजू सर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि अपने को आकाश में दिखाई देता है। तो आपने कभी आकाश वाला शनि आकाश में देखा सर मैडम? कोई ने भी? यस या नो यार? मैंने देखा। शनि आकाश में आपने कब देखा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तारे के आधार पे और अरे यार सर यार नहीं ऐसा। हेलो मैडम, ये टेलीस्कोप की सहायता से दिखता है, खुली आंखों से कुछ नहीं। वो पृथ्वी के नीचे पाताल लोक, पृथ्वी को बोलते हैं मैडम मृत्यु लोक और आकाश को बोलते हैं स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक का मतलब होता है सर जो वहाँ जाता वो जिंदा रहता। तो सूरज जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है। मामा जिंदा है कि नहीं है? जिंदा है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि अपने को चलते हुए दिखाई देते। आप लोग मुझसे मिलते रहना, मैं आपको डायरेक्ट शनि महाराज से मिला दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो और धूप घड़ी का मतलब होता है सर जहाँ पर धूप है वो घड़ी चालू। आज की तारीख में अपना सूरज उत्तरायण चल रहा। देखो दक्षिण दिशा की घड़ी कैसे बंद होती है। वेलकम सर। यस यस। बताओ पृथ्वी घूम रही तो अपन लोग क्या कर रहे हैं? घूम रहे। खड़े नहीं है सर, पृथ्वी घूमेगी तो अपन भी घूमेंगे। हेलो उत्सव अपन 1 मिनट में 113 किलोमीटर घूमते, वो भी फोकट में, किसी को बताना नहीं। आप में किराया मांगते सर, मैं गया था। हेलो और सर आप मैडम आप सब को मालूम है अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। कक्षा चौथी में ही बताया ये तो है ना। और अपन तो चौथी पास है।
ये देखो सर 23.5 डिग्री अपनी पृथ्वी इधर से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री उधर से झुकी हुई है, तो मैडम अपना डे नाइट कैसा हो रहा है, ऐसा ऐसा, समझे आप लोग। और सर 21 मार्च और 23 सितंबर को आप आकर के देखना, ना धूप इधर आती है ना उधर आती है, और दिन भर इसके ऊपर से जाती हुई दिखाई देती है। अब 24 सितंबर को क्या हुआ, उधर वाली धूप इधर आ जाएगी, और एक रात में अपनी धूप उधर से इधर आती है, तो अपन इसको कहते हैं जंतर, और इधर से छाया उधर जाती है तो ये हो जाता है मंतर। तो ताली बजाना चाहिए, मैंने फोकस नहीं किया। वेलकम कर रहा हूँ मेरे साथ में स्थित है। मैं दिल्ली, जयपुर, जंतर मंतर सब जगह जाकर के आया हूँ, पर ये यंत्र वहाँ पर भी नहीं है। और देखो अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग बोलते हैं मैडम भित्ति यंत्र। कौन सा यंत्र? भित्ति यंत्र। और भित्ति यंत्र का मतलब होता है दीवार वाला यंत्र। तो ये यंत्र कैसे, 0 पॉइंट से आगे जो 90 डिग्री बना हुआ है कर्क रेखा का निशान है, और 0 पॉइंट से आगे जो बना हुआ है एक मकर रेखा का निशान है। और आप लोग देख रहे हो मैडम 90 डिग्री के इधर भी एक रॉड है, इधर भी एक रॉड है। जब 6 माह अपना सूरज सर उत्तरायण चलेगा तो ये वाला रोड कम करता है, और दक्षिणायन चलता तो ये वाला रोड कम करता है। और जैसे अपना सूरज उदय होगा मैडम, ये ईस्ट है, आप तो सब उज्जैन से हो ना, हाँ ये अपना ईस्ट है ना, तो जैसे धूप निकलेगी तो धूप कहाँ पर आएगी, दीवार के ऊपर, और दीवार के ऊपर आएगी तो सर राड के ऊपर भी धूप आएगी, हाँ और राड के ऊपर धूप आएगी तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, डिग्री के ऊपर। और ये दोनों तरफ की परछाई को जोड़ के इसका कैलकुलेशन चलता है सर हमारे यहाँ ज्योतिष विभाग के आधार पे, सूरज के सिद्धांत पे। तो आप लोग को साल भर पहले बता देता है सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्रमा ग्रहण कब लगेगा, दिवाली पूजन कब है, दशहरा पूजन कब है। अपने जो गवर्नमेंट का वेधशाला का जो पंचांग निकलता है वो इसकी सहायता से निकलता है। और इस यंत्र का उपयोग अपन सवेरे 6:30 से दिन के 12:30 बजे तक कर सकते हैं। मार साहब 12:30 बजे बाद किसी काम का नहीं बंद हो जाता। क्या होता है, जो धूप रहती है सर वो पीठ पे चली जाती है और छाया अपने ऊपर आ जाती है। समझे आप लोग, आधी दुनिया में अंधेरा है, आधी दुनिया में उजाला है। और मतलब समझे आप लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं रतलाम से आ रही है, भोपाल को जा रही है। वेलकम, आ जाओ मेरे साथ। तो अपने से कोई भी समझता है यस या नो मैडम? मैं तो मैं समझाने यस नो हम तो नहीं आता, हमको समझाइए सर। हेलो सर, आपने सूरज देखा कि नहीं देखा आज तक, बचपन से लगा के कल तक, सुबह से लगा के शाम तक? बताओ सूरज को अपन जब भी देखते तो फिर कैसे दिखाई देता है? मैडम आपसे पूछा क्या नहीं? हेलो मैडम, आपने देखा है सूरज? आपका ससुराल उज्जैन में है, निकलता है ना सूरज? सुबह से लगा करके शाम तक आपने सूरज को देखा कि नहीं देखा? यस या नो? बताओ सूरज को अपन जब भी देखते तो कैसे दिखाई देता है? हेलो सर, ये रॉन्ग आंसर है। हेलो सर, आपने देखा सूरज? ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, ऑरेंज ये भी रॉन्ग आंसर है। मार साहब नीला चमकीला, सीधी बात है मैडम। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो बचपन से लगा के आप आज तक देखा है, सूरज को जब भी दिखते मैडम कैसे दिखाई देता है? गोल। और क्या पूछा था मैंने? कैसा दिखता है मैडम? मालूम पड़ आपको? अब बच्चे पूछेंगे तो क्या बोलोगे? अब कभी भी सूरज को ऐसा खड़ा चलता हुआ देखा आप लोगों ने? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट, हिंदी में खड़ा, गुजराती में लांबो, और मराठी में सरल। ऐसा खड़ा चलता हुआ देखा किसी ने भी? यस या नो यार? नो। यस या नो? नो। अब मैं आप सबको दिनांक, समय और प्रैक्टिकल तीनों चीज बताता हूँ। हेलो बच्चे लोगों, तुम तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल करके दिखाना। पहले तुम्हारे मम्मी पापा को एक गिफ्ट देना, फिर स्कूल में दिखाना। मैडम आप सब लोग भी अपने अपने बच्चों को एक गिफ्ट दें, ठीक है? और पड़ोसी अच्छे हो तो उनको भी दिखा दें। और पड़ोसी कभी भी अच्छे नहीं होते सर, तो अपन भी अच्छे है नहीं है। अब आपको कैसे दिखाना सर? आप लोगों को तब बाल्टी के अंदर पानी लेना, उसको पूरा पानी से भरेंगे, और सब 12 बजे से लगा करके 2 बजे तक जब सूरज अपने हेड पे हो। सर मैंने आपको ढेर सारी जानकारी दी है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं अभी मुझसे, तो मैं आपकी गलती बताऊंगा। मैडम आपको मेरी सब बातें समझ में आ रही थी सर? मैंने ये बोला था इसको बोलते हैं दिगंत यंत्र, मतलब दिशा वाला यंत्र सर। फिर मैंने बोला यहाँ से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कितनी दूरी पर है? तो आप चाहते तो मुझसे शनि की दूरी पूछ सकते थे, आप चाहते तो गुरु की दूरी पूछ सकते थे सर। राइट मैडम? टीचर का मतलब क्या? हालांकि मैं यहाँ प्यून हूँ, मैं यहाँ पर मेरे को स्वर्ग लोक की पूरी जानकारी मैडम, और 26 साल हो गए मेरे को गाइड करते करते मैडम। और यहाँ मैं मानव सेवा करता हूँ।
और सूरज को अपन जब भी देखते कैसा दिखाई देता है, गोल। और कभी भी ऐसा खड़ा चलता हुआ नहीं देखा ना। नहीं। तो आप लोग कैसे दिखाओगे? आप लोग को टब या बाल्टी के अंदर पानी लेना, उसको पूरा पानी से भलेंगे मैडम, और 12 बजे से लगा के 2 बजे तक, जब सूरज अपने हेड पे हो, सर पे हो, जब अपन पानी के अंदर देखेंगे, बाल्टी के अंदर देखेंगे, तो अपना सूरज स्ट्रेट चलता हुआ दिखाई देगा। और ये साल में 2 दिन चलता है मित्र, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब 21 मार्च गया, आपको कब दिखाना है? 23 सितंबर को। मैडम समझे आप लोग? दिग्दर्शन मतलब दिशा वाला यंत्र। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और मैडम आकाश को और पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा गया है। और 27 नक्षत्र होते हैं मैडम, जो पूरी रात आपको आकाश में चलते हुए दिखाई देते हैं। और ये 12 राशि होती है, ये भी आप लोग को आकाश में चलती हुई दिखाई देती है। और इसके मैडम 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से राहु केतु नहीं दिखाई देता, पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सब चलते हुए दिखाई देते। मैडम आप लोग मुझसे मिलते रहना, मैं आपको चलता हुआ मूवमेंट करता हुआ बताऊंगा मैडम क्या। और जो 6 ये मतलब 300 साल पुराने हो गए मैडम। हाँ मैडम, टेलीस्कोप से दिखेगा, खुले आँख से नहीं, परंतु मेरे को मालूम है कि कहाँ पर है। तो सर मैं ये जानना चाहती कि उस समय तो टेलीस्कोप था नहीं, तो राजा को यहाँ से सारे ग्रह कैसे दिखाई दे? वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये देखिए सर, मैडम ने एक ले क्वेश्चन किया, इसकी जानकारी आप सबको मिल रही है। मैडम क्या होता है, राजा है ना आकाश के जानकार थे, किसी किसी का माइंड चलता है, तो वो आकाश के जानकार थे। तो जब यहाँ पे आए तो 8 साल यहाँ पर रुके, 8 साल यहाँ पर रुके, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ से तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जाता हुआ दिखाई दे रहा। मैडम अब ये महाकाल है ना, रात को 12 और 12:30 बजे के बीच में शनि अब सर पे आ जाता है। महाकाल के ऊपर अपन चाहो तो शिप्रा में आराम से देख सकते हो बेटा। बस शर्त एक आपको जानकारी होना चाहिए। आज मकर राशि में चल रहा है अपना सूरज, मकर राशि में अपना सूरज चल रहा है और ये चलता हुआ मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता। तो मैडम अभी मैंने आपको बताया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, 360 डिग्री में बटा हुआ है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को अपना सूरज किससे चलेगा मैडम? ईस्ट टू वेस्ट। तो ये राजा जय सिंह ने अपने हिंदुस्तान में 5 विशाला बनवाई थी सर, दिल्ली, जयपुर, मथा, वाराणसी एंड उज्जैन। मथा वाराणसी की तो खंडर हो गई, अभी अपने 3 विशाला काम कर रही है, दिल्ली, जयपुर एंड उज्जैन के। और जो उज्जैन के 5 यंत्र सर, ये 322 साल पुराने हो चुके हैं। और 5 यंत्रों की मैंने आपको जानकारी दे दी। और देखो आप एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ। इसका मतलब क्या, आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश, और जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो हिंदी। मैडम ये सूर्य यंत्र मैंने आपको बताया। तो ये जो 6 यंत्र मैंने आपको जानकारी दे दी। और ये मेरी मानव सेवा समाप्त होती है मैडम। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। अगर आप कभी भी उज्जैन आओ तो यहाँ पे ऑटो वाले है भैया भाई, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ पे आओगे, आराम से घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा उज्जैन घुमा देंगे, जितना भी मंदिर है सब। बराबर, तो बोलना है तो हमने पूरा उज्जैन घूम लिया है। 600 रुपया लेगा रिक्शा वाला। और अभी यहाँ पे खाना खाने आए, घूम घूम के थक चुके हैं पूरे। चलो हमारा खाना आ चुका है, हम खा लेते हैं पहले। तो हम यहाँ से ब्लॉग एंड कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, तो उसका ब्लॉग नहीं आएगा, तो दूसरे ब्लॉग में आएगा सब।